जी नमस्कार, सत श्री अकाल। पशु परिचर की तैयारी करने वालों, थोड़ा बहुत रुझान तो अब आया होगा आपको, क्योंकि अब जल्दी ही वैकेंसी का सुबराट शुरू हो गया है। अपना टॉपिक चल रहे थे, बहुत सारे टॉपिक हो गए अपने। 50% यूट्यूब पे करवा दी मैंने पशु परिचर। तो करते हैं शुरू पशु परिचर को। आज एक नया टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है सर? ये देखो, स्वस्थ एवं रोगी पशु की पहचान। जैसे कहते हैं कि निम्न में से विषाणु जनित रोग है और निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। तो विषाणु रट ले बाकी बचे जीवाणु, या जीवाणु रट ले बाकी बचे विषाणु। यानी हमें यह पहचान करनी है कि स्वस्थ पशु कौन सा है। कौन सा? स्वस्थ पशु। ठीक है गुरुजी। या फिर रोगी कौन सा है। तो फिर टाबरो एक काम करा नहीं, आपा रोगी देख लिया, बाकी बचे उसको स्वस्थ होगी। भी कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। जैसे चाहे पशु हो चाहे आदमी हो, आदमी पशु दो ही चीज है। आदमी कोई रोगी है तो क्या बेरो चालो, या तो बेचारे को कोई अंग ढंगू काम कौन कर रही हो, हार्ट काम कौन कर रही हो, किडनी काम कौन कर रही, लीवर काम कौन कर रही हो, या फिर सही आयु को भी अगर नहीं बेरो चाल है, बूढ़ो सो लागन लाग जा, यही वे कार्य बेचारो सही नहीं कर पा रहे। और आदमी नॉर्मली 1 किलोमीटर चाल गया आराम से, मतलब कोई हाँपता को नहीं, वो आधी किलोमीटर बाद चाली जाई को नहीं, और इसका मतलब काम नहीं कर पा रहा है। तापमान ऊपर नीचे हो गयो, सांस ज्यादा आ रही है कम आ रही है, नाड़ी ज्यादा चल रही है कम चल रही है, यही तो लक्षण हुए। फिर भी कोई आदमी रोटी कम खा रहे तो घर का एक के बात, छोरा बुखार चढ़ रही है तेरे रोटी कम क्यों खाई है, टेम्प दूध कम पी रहे तो भी कह दिया, पानी कम ज्यादा, पानी उदबेरो कौन चाले, चलो रोटी को उदबेरो चाल जाए, पानी कम ज्यादा है तो भी है, टॉयलेट ज्यादा आ रही है तो भी बीमार है, नहीं आ रहे तो भी कब्जी है, यही भी लक्षण हुए। हाँ, स्वस्थ पशु को बाहर से देख के हम पता लगा सकते हैं स्वस्थ है, जैसे स्वस्थ आदमी का पता लगा सकते हैं। लेकिन रोज निरीक्षण करें, लागे 100 गाया है तो 100 गाया अगर वो गुआड़ियों रोज देखो तो बेरो पाड़ लो, आज आगे की गड़बड़ा, आज जुगाड़ी कौन कर रही, गुआड़ी कौन कर रही, उगाड़ी कौन कर रही, वही। तो फिर आपा देखा लक्षण, देखा कि आपा यहां करा स्वस्थ पशु का देख लिया, और सागे आपा रोगी का भी देख लिया कि स्वस्थ पशु जो को है एकदम हिट फिट शानदार जो है, उसके क्या क्या लक्षण है। स्वस्थ पशु जो है वो हमेशा रेवड़ में या झुंड में रहता है। तो इनको मतलब बीमार बीमार को मोह भंग हो जाए, और बीमार आदमी भी लोगों से दूर रहना ज्यादा पसंद करने लग जाता है, अंदरूनी उसका ऐसा है, क्योंकि उसे हंसी मजाक कुछ अच्छा नहीं लगता। तो वैसे ही अगर बीमार पशु है तो भी वो बताओ साइड में बैठना चालू हो जाएगा भी। अब प्रत्येक पशु नगर थे आज थार गा को नाम राम प्यारी है थे को, ए राम प्यारी, तो गा तुरंत ध्यान देगी, बोल के कहो रोटी राटी मेरी खाई डी है, उगाड़ी करने लाग रही हूं, रेस्ट करूंगी, दूध बाद में काट ली। यानी आवाज पर ध्यान देगी। यानी पशु क्या है? आवाज या फिर कोई ध्वनि है, कि भैंस गा के बीन बजा बजाओ, भैंस ने बेरो पड़ेगो, ध्वनि पर पशु ध्यान देगा। अगर नहीं दे रहे इंगो मतलब गड़बड़ है। पशु की त्वचा जो है बड़ी मुलायम हुए, उनसे की स्वस्थ पशु की बता रही हूं मैं, स्वस्थ पशु की चाल रही है, चमकदार वे, लचीली वे, सरिंगो क्या बेरो पड़ा, हाथ फेरो बेरो पड़ जाओ, सागे बाल बूल चिपिया रहे तो समझो गड़बड़ी है। ऐ सिर्फ समझना है, ज्यादा लिखने की जरूरत को नहीं है, पीडीएफ डाल देंगा। जिया पशु का गर्दन है या चमड़ी का बाल है, उनको पकड़ पर भी पता लगा सकते हो। ज्यादा हाथ मारे मतलब बीमार हो गए जी, मान लो थार सिर पर हाथ फेरे 5-7 बाल चिपिया जे, मतलब बाल झड़ रहे गड़बड़ है भाई, कोई इनको बीमारी लागी, बुढ़ापो आ गया थारे। क्यों? नासा रंदर, पशु नाक को सांस ले, तो थे नासा रंदर ने देख के भी अगर सांस की भी गति कम ज्यादा वो आगे बढ़ांगा पा। सांस में अगर बुलबुला पाटन लाग रहा है, सांस में बिना मतलब वो शेडो भेड़ो हो रही है, शेडन के बोलांगा पा, वो थे समझ लिया, ठीक है। नासा रंध्र में अगर श्राव हो रही है, इनको मतलब पशु बीमार है। अब आदमी अगर शेडो निकल रही है तो वो भी बीमारी है। तो वही बात है भाई, पशुओं पर लागू होगा, नासा रंध्र एकदम सही होगा, स्वस्थ होगा। आंखें भी, क्योंकि लगभग चीज को बेरो टाबरो आंखें चाले, व्यक्ति भी बीमार होता है तो आंखें प्रभावित होती है अपनी, पशु की भी हुआ, पशु की आंख हमेशा चमकती रहेगी टमक, अगर नहीं चमक रही है, उदासी सी छा रही है, तो मतलब पशु की है थारो बीमार हो चुके है। पशु आपको भोजन पूरा करेगा,
अगर भोजन कम ज्यादा है तो जाहिर सी बात है, चाहे आदमी और चाहे पशु, अगर भोजन कम ज्यादा हो रही है तो कन्फर्म बीमार है। भोजन के बाद में पशु करे जुगाड़ी, जी आपा तो भोजन के बाद है किंग फोन मिला के गल मार ला जब उगाड़ी करनी है एक प्रकार गाँव में के भोजन करके लोग दुकान पर आगे ये ऊंधी सूंधी बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, वो उगाड़ी करनी हुई एक प्रकार को, तो वो जुगाड़ी करेगा यार। पशु के करेगा जुगाड़ी करो, अगर पशु जुगाड़ी नहीं करे तो घर का कहीं करे हो पशु आज तो उगाड़ी कौन करी के बात है। गोबर भी टाइम टू टाइम करेगो, जो करे करे वो गोबर गोबर ली सुन जी, गोबर पूर्णतः करेगा, चाहे गाय भैंस हो, गाय भैंस को गोबर जो है वो ढीला होगा, रंग गहरा भूरा होगा। अगर गोबर में भी बुलबुला है, ब्लड है, भयंकर दुर्गंध है, इसका मतलब पशु बीमार हो चुका है। दुर्गंध मतलब आग उनको गुरु जी हमारी भैंस में गोबर में सदा बांस जबकि बांस आनी बाई आओगी, दूसरी को नहीं आओगी। पेशाब से भी व्यक्ति की बीमारी का पता चल जाता है, चाहे हम हो चाहे पशु हो। पेशाब का कलर चेंज होना, कम आना, ज्यादा आना, ये सारे लक्षण बीमारी के। पशु का पेशाब का रंग हल्का पीला होगा, पानी जैसा पेशाब आएगा, दुर्गंध नहीं होगी। तो पेशाब से भी पता लगा सकते हो। अब जो दुर्गंध आती है वो तो आएगी, अनसठ कोई और नहीं आएगी। दूध अगर बीमार, दूध क्या देगा सामान्य जैसे देता है वैसे, दूध में भी कमी बेसी कर रहे है, कमी करे वो बेसी कठा है तो भी गड़बड़ है। सांस लेने में पशु दुख पा रहे है, श्वसन गति को बाद में जिक्र करेंगे हम। श्वसन में उतार चढ़ाव, श्वसन छोड़ना लेना और बीच का मध्यम समय, इसको ज्ञात किया जाता है, पशु की बीमारी का पता चलता है इससे, तो वो हम बाद में देखेंगे। नाड़ी, नाड़ी क्या चेक हुआ, पशु की नाड़ी क्या, आदमी की नाड़ी क्या, दोनों की न्यारी न्यारी होगी। आपने तो यहाँ देखे कह दे हो तेरे पित्त वात कब तीनों रोग हो रहे हैं, वो है नाड़ी। नाड़ी और तापमान ऊपर नीचे है तो पशु बीमार है। आगे देखेंगे नाड़ी तापमान कैसे चेक करना है। देखो के लक्षण, लक्षण सिर्फ समझना है था ना। अस्वस्थ पशु का लक्षण बताए, आवाज देगा, चालनो, बैठनो, चरणो, सामान्य क्रिया ही रहेगी जैसी है। अगर इनमें उतार चढ़ाव है तो पशु बीमार है। अगर पशु पूंछ लातो रह रहे, मतलब पूंछ लाई थान बुला रहे, मतलब पशु स्वस्थ है। कान हिला रहे है, स्वस्थ है। सिर हिला रहे, स्वस्थ है। और सिर हमेशा ऊपर की ओर रखेगा, ढीलो या नाड़ घेर दी, समझो बीमार है। किसी भी प्रकार की जनेंद्रियों में स्राव नहीं होगा। ये है स्वस्थ पशु के लक्षण, यानी स्वस्थ पशु के लक्षण। अब हम कुछ और ज्ञात करते हैं। अब आप भी जी को आप जिक्र करियो कि सर तापमान को थे बता तो दियो, लेकिन तापमान को माने क्या। ताप मापी जो नापी जाती है वो थर्मामीटर से ही नापी जाती है, ठीक है। लेकिन हमारे तापमापी जीभ के नीचे रखते हैं कि टेम्परेचर चेक करने, लेकिन पशु की गुदा मार्ग में ही रखा जाता है, ठीक है। हमारा जांचने के लिए मुंह पशु की गुदा मार्ग से, हाँ गर्भाशय अगर है तो टेम्परेचर 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ भी इसके। अब बात है कि तापमान के बेरो चाले गुरुजी कितो है वो मान बताओ, बस बात चीज तो थाने सीखनी पड़ेगी और रटनी पड़ेगी। ये बता दिया तापमान कैसे ज्ञात होगा, गुद्दा मार्ग में रखा जाता है, हमारे यहां मुंह में रखा जाता है, ठीक है। देखिए हम देखते हैं अभी आपको ये चीज आपको रटनी पड़ेगी। ये कभी पशु का, किस पशु का क्या तापमान होता है, मैं एक बार बता देता हूं, रटना आपको है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। गाय और भैंस, देखो गाय का तापमान 38.5 और इतनो ही भैंस गोए। गधे का तापमान थोड़ा सा कम है, इनको कंपेयर करके थोड़ा सा याद कर लेना आप। गाय और भैंस, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा जरूरी कौन सा है, गाय और भैंस का, ठीक है। इसके बाद में हम रखते हैं घोड़ा, देखो घोड़े का 5 कम है, गाय भैंस का कितना है 38.5, 38.5, घोड़े का कितना है 38 डिग्री। फिर हम रखते हैं भेड़ बकरी, देखो भेड़ और बकरी इनका टेम्परेचर देखो, भेड़ को टेम्परेचर 39 और बकरी को थोड़ा ज्यादा है 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फारेनहाइट में निकाल लेना, आप सूत्र बता देंगे। ये हमें 4 तो महत्वपूर्ण याद रखनी है, गाय भैंस का याद रखना है, भेड़ बकरी का। गाय भैंस को 38.5, 38.5 और भेड़ बकरी को 38 और 38.5, ठीक है। ऊंट का टेम्परेचर कम है, देखो 34.5 से 37 के बीच में, ठीक है। और मुर्गी को 41 पॉइंट, या मुर्गी तो बहुत है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर पूछे तो फिर किसको, मुर्ग लेगो, ये बात है। सुअर का ये लो बराबर सी है, सुअर का और बकरी का बराबर है, सुअर के बच्चे को थोड़ा कम है, घोड़े का 38 है, यानी गाय भैंस से भी कम है।
इनका थोड़ा सा मेन आपको याद रखना अति आवश्यक है। ये पीडीएफ ये रटने वाली चीज है। देखो बच्चों, इसमें मुझे दोष नहीं दे सकते आप कि ना ना गुरुजी मान तो ये भी रटाओ, तुम्हें हूं कहीं रटाऊं थाने। पहली बात आ गई क्या आपकी, टेम्परेचर थर्मामीटर से नापा जाता है। फिर बात आ पल्स की, यानी नाड़ी नापनी। नाड़ी भी नापी जाती है भाई। थाए डॉक्टर ने जाओगा, डॉक्टर या तो तापमान देखे थाने बताओ बुखार चढ़ गई, तापमान जो बताया ऊपर गया नीचे गया, हमारा भी ऊपर गया नीचे गया बुखार। दूसरी आती है नाड़ी। नाड़ी जिया ही थे डॉक्टर साहब ने लिया होगा, डॉक्टर साहब कहेगा भैंस ने पकड़ो, यानी जिया थारी गाय है या भैंस है, डॉक्टर साहब देखेगा नाड़ी। थे सोचोगा कि डॉक्टर साहब जो है पग गए निचली साइड में, यहां अपना लगाई करें लगा होगा। वो हमारी नाड़ी यहां है 3, लेकिन सगड़ांगे ठीक थोड़ी है, पशुओं की अलग जगह। पूछ गए अदर भाग में काक्सीजियल, आ जकी जांची जे काक्सीजियल जकी पकड़ी जाई नाड़ी धमनी से ज्ञात की जाती है, नाड़ी चेक करी जाए क्या ये गा और भैंस की। फिर मान लो कि थारा घोड़ो है, तो फिर चेहरे पे स्थित फेशियल धमनी से ज्ञात किया जाता है घोड़े को, फेशियल धमनी से। आ कोनी क्या वो जो गा को पूछ रो पकड़े नहीं अदर भाग भी आगे घोड़ता वो पकड़ ले, घोड़ता की जकी यानी नाड़ी बा अठू बेरो पड़ेगो होटू। और अगर थारा है भेड़ बकरी, मैं इतना ही बेगा टांग के बीच में फेमोरेल धमनी हूं, क्या हूं, फेमोरेल धमनी से। डॉक्टर आगे टांग के बीच में, यानी थार गा भैंस है तो पूंछ रो पकड़े को आता है, पूंछ को अदर भाग पकड़े आप ही चेक कर ले, काक्सीजियल धमनी वो आप ही देख ले डॉक्टर साहब, ठीक है। अगर थार घोड़ तो है तो वो फेशियल ज्ञात कर ले, ठीक है। अगर भेड़ बकरी है तो फेमोरल टांग पकड़े को आगे बोल पकड़ो इन्हें, अभी मैं बताऊंगा क्या हो रही है क्या बीमारी है। अब नाड़ी किया बेरो चाले को भी देखो, नाड़ी की गति को भी आपाने थोड़ो सो देखना पड़ेगा। वापस वही खुल गई, देखो पशु की प्रजाति और नाड़ी प्रति मिनट, यानी प्रति मिनट में किंग कौन से पशु की नाड़ी कितनी चले, बा चीज आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। पिछली लिस्ट और ये भी लिस्ट, ये गाय और भैंस की 1 मिनट में 40 से 50 के बीच में, ठीक है। भैंस की 40 से 45, गाय की 40 से 50 है, भैंस की थोड़ी कम है। भेड़ की 70-80, छोटो जानवर भी थी ज्यादा 70-80, भेड़ और बकरी के बराबर। ऊंट की 28 से 32, घोड़े की 32 से 40, सुअर की 60 से 80 और कुक्कुट की 200 से 400। एक तो प्रश्न ये बता सर्वाधिक किसकी हो गई, यहां इसकी हो गई, मुर्ग लेगी नाड़ती को तो ही रहे तो नाड़ी ज्यादा चलेंगी, ठीक है। ये हो गई नाड़ी का, ये आपको याद करना है बच्चों, ठीक है सर कर लेंगे। आगे चलते हैं, एक तो हमने देख लिया टेम्परेचर, एक हमने क्या देख लिया, नाड़ी देख ली। और क्या देखना है सर, जो पीछे वाले में हम देख रहे थे, और देखना है श्वसन, यानी सांस पशु को ले रहे वो क्या ले रहे, ये भी बीमारी की पहचान है। टेम्परेचर बीमारी को बेरो चालजिए, नाड़ी देख के चालजिए, और पशु को सांस लेना मुंह बेरो चालजिए, यानी नथुना पर हाथ रखे, ठीक है। कोख को, क्यों पशु देखियो कई गाय कोख ऊपर नीचे है, तो कोख से भी गिरने उठनो पतो लाश का। श्वसन को वक्र 3 तरीका है, देखो पशुओं में 3 भाग होते हैं इसकी गति के। एक तो भाग जो पशु छोड़ता है सांस, एक वापस लेता है, एक बीच का विश्राम होता है। 3 है, हम छोड़ते हैं लेते हैं, विश्राम नहीं है हमारी। तो किसी एक भाग में यानी छोड़ने में परिवर्तन आ रहे, लेने में आ रहे, या बीच के गैप में परिवर्तन आ रहे, तो संपीडियन रिम जो है वो असमान हो जाती है। जैसे मान लो कि पशु की सांस छोड़ने में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इनको मतलब फेफड़ो पूरा सिकुड़ को नहीं, सिकुड़ना लक्षण है ही। सभी फेफड़े की बीमारियां जैसे श्वसन चक्र विश्राम का भाग अनुपस्थित रहेगा, यानी श्वसन दर बढ़ जाती है इसके अंदर। श्वसन नापन खातर हथेली को नाक के सामने रखकर, यहीं बेरो चलो यहाँ कौन रखा है, रख दियो हथेली, रख दियो, ये रख दियो, जिया भी रखो। हथेली को नाक के सामने रखकर श्वसन दर को नापा जाता है, ठीक है। क्या नहीं गिनागा, ले नारा को अपन बेरो पड़ा, अपन छोड़ना रहे गिना, क्योंकि छोटा में बेरो पड़ जाए तो श्वसन उच्छ्वास ने गिनी जाओ कितना छोड़ दिया। और दूसरी जो विधि है वह है श्वसन की दूसरी, एक तो अनाकारी आई ज्यादा फॉर्मूला वही चल रहा है, देखो वही पशु की कोख को उठनो और गिरनो,
ऊपर नीचे वाले कोख, बस उससे भी पता चल जाता है। वाह गिन लियो। अब गुरुजी आ गिन तो लियांगा, लेकिन बताओ तो शुरू के कितनी क्या होनी चाहिए। ले भाई बताऊंगा क्यों कोनी, तने पूरा डॉक्टर बना के छोड़ांगा। लियो आ लियो जी, ये रही। अब देखो टाबरो, इतो छोटो सो टॉपिक है, पर्सन एक एक आनो ये सब। अब बताओ क्यों को नहीं याद हुए थारे। बढ़िया तरीके देखो, 50% थारे पशु परिचर हो गयो। बधाई दो थे मैंने, धन्यवाद दो थे मैंने। हाँ ऑनलाइन कोर्स ही है तो भी फीस कम ही है, चाहे ले लीजिए। ठीक है, पशुओं की जाति, क्योंकि जीके भी तो तैयार करना है। गो पशु की 100 संदर्भ प्रति मिनट 20-25, भैंस की 16-18, भेड़ की 12-20, बकरी की 12-20, अंगी बराबर है। हम थोड़ा परिवर्तन करते हैं। ऊंट की 0.5 से 0.7 दो पैर में तेज हो जाए ऊंट, ठीक है। घोड़े की 0.8 से 16, सुअर की 8 से 18 और कुक्कुट की 15 से 30। ये आपको लिस्ट याद करनी है, ये आपको गुरु नोट्स पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। धन्यवाद, कैसा लगा वो आप बता देना। ओके, थैंक यू बच्चों।